फिर से यूनाइटेड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश का क्या लाइनअप होना चाहिए और कौन से प्लेयर जो आउट ऑफ पोजीशन लास्ट मैच में खेले थे वो कहाँ पे उनको सुइटेबल और सही पोजीशन होगा, उनसे बेटर रिजल्ट कैसे निकालेंगे, सामित सोम कहाँ पे खेलेंगे, क्या जमाल भुइयां अब लाइनअप पे रह सकते हैं या नहीं, और कहाँ छोटा मोटा चेंज करना है जिससे आप सिंगापुर के अगेंस्ट में कंफर्टेबल विन ले सकते हो। गेम प्ले पे बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे और आपकी सपोर्ट बस करते रहिए, क्योंकि आपके लास्ट 3-4 वीडियो आप देखा हो तो आपकी एंगेजमेंट लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे है और आप प्लीज ऐसे ही करते रहिए। हम टेक्निकल वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे यार, टेंशन मत ही लो, आप टेंशन मत लो उस चीज का, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब का पे ध्यान दे दो। 10,000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाना चाहिए ये महीने के अंदर, बस इस पे ध्यान दो। चलो सो आपकी लाइनअप पे मैं बात करूं, इट्स अ वेरी टेक्टिकल डिस्कशन, और यहाँ पे हर फुटबॉल फैन जो बांग्लादेश से हैं वो अपने दोस्तों से आर्गुमेंट कर रहे होंगे कि ये खेलना चाहिए, ऐसी टेक्निक होना चाहिए, ये फॉर्मेशन होना चाहिए, या रात में सपने में ना उसको प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, अरे यार हमजा यहाँ पे खेलेगा, सामित यहाँ पे खेलेगा और ये क्या बॉल पास होगा, मतलब you just creating those moment in your imagination, और सोशल मीडिया में आप अपना अपना ओपिनियन दे रहे होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए, बिटवीन द स्टिक जो है आपके गोलकीपर वो तो मतलब कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा सेव था भूटान के अगेंस्ट में। इंडिया के अगेंस्ट में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मामा जो है वो वहाँ पे खेलेंगे। आपके राइट बैक में ताजुद्दीन जो है बहुत ही शानदार खेल रहे हैं, बट ताजुद्दीन और एसएसक्यू में जो कॉम्बिनेशन मुझे देखना, मतलब राइट विंग और राइट बैक में जो कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत है वो मुझे भूटान के अगेंस्ट में नहीं दिखा। तो किरमिन एंड ताजुद्दीन कॉम्बो काम नहीं कर रहा है, तो मैं आऊँगा कि कौन खेलेगा तो उद्दीन के साथ इन द राइट साइड, बट उद्दीन को आप राइट बैक रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। काजी एंड तप्पू सॉर्टेड, मतलब आपकी डिफेंस दो बैक टू बैक आपका क्लीन शीट है इंडिया के अगेंस्ट में और अभी फिर भूटान के अगेंस्ट में, और हो सकता है तो सिंगापुर के अगेंस्ट में भी आपका क्लीन शीट हो जाएगा, तो 3 बैक टू बैक क्लीन शीट हो जाएगा, हैट्रिक बन जाएगा। तो तप्पू बर्मा और काजी कोई डाउट नहीं है। लेफ्ट बैक में आ जाते हैं तो आपका उसाद जो है आपके लेफ्ट बैक में है, फैसल भी हैं मेरे फेवरेट हैं, बट हाँ साथ के साथ जाइए, एक डिफेंसिव और अटैक के दोनों में कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, और इस्लाम फहीमुद्दीन के साथ उनको हेल्प करना है, क्योंकि फहीमुद्दीन ज़्यादा डिफेंसिव वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वाइड अटैकर बनेंगे और टारगेट मैन रहेंगे, तो वो आगे चढ़ के खेलेंगे। तो साथ को अपना काम जो है बेहतरीन तरीके से करना है और इसके अलावा ओवरलैप भी करना है, सो दैट इस्लाम को मतलब फहीमुद्दीन को जो है स्पेस मिले। अब चलते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में आपके पास लास्ट मैच में जो खेले हैं वो हमजा और राणा, उससे पहले इंडिया के अगेंस्ट में खेले थे हमजा एंड हृदय, और राणा, हृदय और जमाल भुइयां, ये तीनों आपके पास एक ऑप्शंस हैं हमजा के साथ। ऑब्वियसली डबल पिवट खेलोगे क्योंकि 4-2-3-1 में आप खेल रहे हैं, कंफर्टेबल देख रहा है आपका कोच, तो 4-2-3-1 में अब रहोगे, कोई चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है। तो 4-2-3-1 में आप मुझे पूछोगे हमजा जब खेल रहा है तो आपको ऐसा कोई प्लेयर खिलाने की जरूरत नहीं है डबल पिवट में जो डिफेंसिव ड्यूटी करना पड़े मेरे हिसाब से। हाँ, इंडिया के अगेंस्ट में ठीक है, आप कोई बड़ी टीम के साथ खेल रहे हो, आपका रैंकिंग से ज़्यादा बड़ा है, तो आपको डबल पिवट खिलाना मेरे को सेंस बनता है। पर जब आप थाईलैंड के अगेंस्ट में खेल रहे हो, आपको हमजा के साथ आप जमाल भुइयां को डाल सकते हो। बोलो क्या बात कर रहे हैं, जमाल भुइयां डिफेंसिव थोड़ा भी नहीं करेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं होगा, हमजा अकेला संभाल लेगा सिंगल पिवट। आप 4-2-3-1 पे जो खेल रहे हो ना, आप एक्चुअली 4-2-3-1 में नहीं खेलोगे, आप 4-1-2-3 में चले जाओगे, मतलब सिंगल पिवट हो जाएगा हमजा, आपके डबल पिवट हो जाएंगे अटैकिंग मिडफील्डर में। वहां पे सामित सोम और जमल, ये दोनों आपके अटैकिंग मिडफील्डर बन जाएंगे, 2 अटैकिंग मिडफील्डर। आप समझ रहे हो, 4-2-3-1 ही दिखेगा ऑन पेपर, पर जब बॉल आ जाएगी तो 4 डिफेंडर जो हैं रह जाएंगे, एक सिंगल पिवट रहेगा, वो है हमजा चौधरी जो डिफेंसिव ड्यूटी करेगा, जमाल और सामित ये दोनों ऊपर खेलेंगे। हाँ, जमाल थोड़ा ड्रॉप करेगा कि जब भी हमजा को बॉल रिकवर किया, हमजा को पास करना है, तो जमाल ड्रॉप करेगा या सामित ड्रॉप करेगा और उनको जो है हमजा सप्लाई देगा, बट ये दोनों ही बॉल प्रोग्रेशन में रहेंगे, वो सामित हो जमाल हो,
सामित हो या जमाल भुइयां, दोनों ही आगे बॉल प्रोग्रेस करेंगे और आपके जो 3 प्लेयर हैं, स्ट्राइकर 2 विंगर, उनको सप्लाई देंगे, दोनों देंगे, जमाल और ये। अब यहाँ पे राणा और हृदय को खिलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है जब आप हमजा चौधरी को डिफेंसिव मिडफील्डर खिला रहे हो। पूरी दुनिया अभी सिंगल पिवट में मूव कर चुकी है, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। और हमजा पे बेट नहीं करोगे तो किस पे बेट करोगे? आपको अभी भी डर है कि हमजा वो डिफेंसिव काम नहीं कर पाएगा? नहीं ना। तो कीप हमजा इन द सिंगल पिवट, जमाल और सामित को, दोनों को लोग, क्योंकि सामित जो है डिफेंसिव ड्यूटी भी कर लेता है। आप समझ रहे हो? कभी बहुत ज्यादा इशू हुआ, हमजा अकेला संभाल नहीं पा रहा है, तो हमजा शिफ्ट, हमजा और सामित ड्रॉप कर लेंगे, हमजा सामित अपना ग्रुप बना लेंगे, जमाल चला जाएगा नंबर 10 पे। ठीक है, प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो फिर हमजा सिंगल पिवट रहेगा, जमाल ड्रॉप करेगा, जमाल को बॉल पास, सामित के पास अगेन बॉल, अटैकिंग मिडफील्डर सामित सोम खेलेगा एंड देन आपका अटैक बन जाएगा। सो यू अंडरस्टूड आपकी मिडफील्ड किस तरीके से आपको प्लान आउट करना है। मैं स्टिल बोल रहा हूँ, हृदय एंड राणा शुड नॉट बी इन द टीम, इन द लाइनअप फॉर टुमारो मैच, मतलब टुडे मैच। अब चलते हैं आपकी विंगर में। देखिए अटैकिंग मिडफील्डर और 2 मिडफील्डर शॉर्ट कर दिया आपका, राइट। आप विंगर में आप जाओगे तो मैंने देखा आपने जॉनी को खिलाया था इंडिया के अगेंस्ट में, एंड मोर्जलिन को खिलाया था अटैकिंग मिडफील्डर, एंड ईमोन को खिलाया था लेफ्ट विंग, और आपके ये में थे राकिब एज ए स्ट्राइकर। मतलब ईमोन, राकिब, मोर्सलिन और जॉनी से आपके अटैक बनी थी। आपके भूटान की मैच में मैं देखूं तो आपने फहमुद इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया था, डेब्यू करवाया था, एंड SSQ जो है आपके राइट साइड में खेले थे, एंड अगेन राकिब को आपने सेंट्रल खेला था। बट राकिब आप सेंट्रल खिला के ना राकिब के टैलेंट ही खत्म कर रहे हो, क्योंकि मैं देखता हूँ जब जब बॉल थ्रू पासेस दे रहा है राकिब सेंट्रल नहीं जा रहा है, राकिब विंग में घुस जा रहा है और वहां से क्रॉस डाल रहा है। अरे भाई तुम स्ट्राइकर खिला रहे हो, वो जा रहा है विंग में, तो क्या ही फायदा है आपको? सो राकिब को आप शिफ्ट कर दो राइट विंग में, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। राकिब को आप राइट साइड में ले लोगे ना तो उदीन और राकिब जो है बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूँ फिर से, विल बी हैविंग ए ग्रेट कॉम्बो। राकिब हेल्प भी करेगा डिफेंसिवली, बहुत अच्छा डिफेंसिवली हेल्प करता है भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो उदीन को थोड़ा हेल्प हो जाएगा, और उदीन भी राकिब को ओवरलैप भी करेगा, जिससे राकिब को स्पेस मिलेगी और उदीन भी क्रॉसेस डाल सकता है। सो ये सब चीजें आपको पॉसिबल है जब राकिब को आप राइट विंग में डाल दोगे। तो मेरे हिसाब से उनको राइट विंग में डालना एक मतलब इट्स अ राइट डिसीजन मेरे हिसाब से, तो यही है। आपका क्या राय है? लेट मी नो कि राकिब को कहाँ खिलाना चाहिए। बट अब स्ट्राइकर में उज्जवल भाई खेलेगा कौन? मतलब आप तो सब बोल दिए, हम समझ भी गए, पर स्ट्राइकर में खेलेगा कौन? क्योंकि ही इज आवर टॉप प्लेयर, तो आप स्ट्राइकर में कैसे खिलाओगे, किसको खिलाओगे? सो स्ट्राइकर आपका ना एल अमीन जो है बन सकते हैं। एल अमीन एज ए स्ट्राइकर विल बी अ गेम चेंजर, क्योंकि राकिब और फहीमुद्दीन एंड सामित सोम, ये तीनों जो आपके अटैकर है ना, काफी है गोल मारने के लिए, और एल अमीन कैन ड्रॉप एंड क्रिएट स्पेस फॉर दिस 3 पीपल। सो मेरे हिसाब से एल अमीन एज ए स्ट्राइकर, राकिब एज ए right winger, फहीमुद्दीन as a left winger, सामित सोम and जमाल is a 2 midfielder, हमजा चौधरी as a defensive midfielder। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट में सैफुद्दीन, राइट में ताजुद्दीन, तारिक, तप्पू, दैट्स योर टीम। 4-2-3-1, 2-0 सिंगापुर के अगेंस्ट में गारंटीड गोल, गारंटीड। मैं लिख के बता रहा हूँ, 2-0 से आप जीतोगे, ये लाइनअप पे आप जाओगे। आपका क्या रहा है और आपका क्या लाइनअप है? Let me know in the comment box. Best of luck, Bangladesh team. Do well.